नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पार आपकी बार यूट्यूब चैनल और मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, हम ने एक सीरीज स्टार्ट की है कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस की, जो कि एक सीरीज हमारे लिए, हमारी जो है पटवारी के लिए, आरएएस के लिए, कंप्यूटर टीचर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे, ये क्वेश्चंस विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। अभी हमने जो है इंडिया लेवल के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट किया। अभी ये सारे क्वेश्चंस जो है इंडिया लेवल के किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं और हमने आज हमारा ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियोस नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख लीजिए। इससे पहले आपसे एक निवेदन, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। टेलेक्स सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो टेलेक्स सेवा की शुरुआत जो है 1963 ईस्वी में की गई थी। ये टेलेक्स सेवा क्या होती है? टेलेक्स सेवा होती है एक्चुअली एक वैज्ञानिक उपकरण है। टेलेक्स जो है ये एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका मुख्य कार्य जो है सूचना को, कोई भी सूचना को, किसी भी इंफॉर्मेशन को दोनों छोरों पर पहुंचाने का कार्य करता था। यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक पहुंचाने के, एक मशीन से दूसरी मशीन तक सूचना पहुंचाने का कार्य करता था टेलेक्स। कम्युनिकेशन की शुरुआत हुई थी। एक्चुअली कंप्यूटर का जो शुरुआत की गई थी, वो कंप्यूटर की शुरुआत मेनली अमेरिका के अंदर की गई थी और अमेरिकन आर्मी ने, यूएस आर्मी ने इसकी शुरुआत की थी बनाने के। कंप्यूटर बनाने का कार्य जो है यूएस आर्मी के द्वारा किया गया था और उनका मुख्य मोटो था कि पहले हम किसी अपनी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना उनका मुख्य मोटो था। तो उसी संदर्भ में टेलेक्स जो है एक डिवाइस बना था। वो टेलेक्स को जो दो सूचनाओं को ट्रांसफर करता था एक जगह से दूसरी जगह तक, ये टेलेक्स था। अगला देखते हैं, विश्व में प्रथम सुपर कंप्यूटर, विश्व में प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीआरसी नाम की कंपनी ने किया था। क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा किया गया था। सीआरसी कंपनी के द्वारा प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। दोस्तों, आपको पता है कि भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जो है वो परम सिद्धि है। उसका परम सिद्धि नाम है। अभी विश्व के अंदर 500 सुपर कंप्यूटर्स का एक जगह मीट हुआ था। उसमें भारत के सुपर कंप्यूटर यानी परम सिद्धि को 63वां स्थान प्राप्त हुआ था। ऐसी सूचना भारत के आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की गई थी। आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया हुआ आंकड़ा है कि 63वां स्थान प्राप्त किया था परम सिद्धि ने, जिसकी कि विश्व में काफी चर्चा है। परम सिद्धि भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। अगला, भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत कहां से प्रारंभ हुई थी और कब प्रारंभ हुई थी? दोस्तों, टेलीविजन की शुरुआत जो है 15 सितंबर 1959 को हुई थी। 15 सितंबर 1959 को टेलीविजन के प्रसारण के प्रारंभ हुआ था और ये नई दिल्ली से हुआ था। नई दिल्ली से इसका प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसको पाम टॉप कहते हैं। पाम का मतलब होता है हथेली। पाम अंग्रेजी शब्द है। पाम का मतलब होता है हथेली, यानी कि हाथ में फिट होने वाला, हथेली में फिट होने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? पाम टॉप कहलाता है, जो कि बहुत छोटा कंप्यूटर होता है, पोर्टेबल कंप्यूटर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना में परिवर्तन करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना में परिवर्तन करता है तो डेटा के अंदर पड़ता है। जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस के द्वारा डेटा को प्रोसेस करता है और उसको सूचना में कन्वर्ट करता है। यानी कंप्यूटर डेटा को लेता है, डेटा इनपुट मिलता है और उसको प्रोसेस करके, उसको कैलकुलेट करके और जो है एक इंफॉर्मेशन में, सूचना में कन्वर्ट कर देता है। प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटालेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम को किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं? तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं।
प्रोसेसिंग करने वाला या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो है, कल भी मैंने आपको बताया था कि इस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वो सभी सॉफ्टवेयर आते हैं जो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाए, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑन होने के बाद अपन जिस कंप्यूटर को, जिस भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, वो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर, सारे के सारे सॉफ्टवेयर कहें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक दूसरा प्रकार सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर केवल वो सॉफ्टवेयर आते हैं जो या तो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं या फिर हमारी लैंग्वेज को या प्रोग्राम्स को कन्वर्टर के तौर पे काम आते हैं, जैसे कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर है। ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, यानी कि हमारी लैंग्वेज को मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाला सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी हैं, विंडोज़ है, डॉस है, लाइनिक्स है, एंड्रॉयड है, ये सारे जो हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वो सभी सॉफ्टवेयर आते हैं जो इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डेटा को उपयोगी बनाना। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डेटा को उपयोगी बनाना। मान लो हमारे पास कोई डेटा है, किसी बच्चों के नाम है और उनके नंबर है, पर हमें अभी तक ये नहीं पता है कितने बच्चे पास हैं, कितने बच्चे फेल हैं। तो इस तरह के इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है, ये हमारा जो कंप्यूटर इस डेटा को, नंबरों को, यानी कि नाम और नंबरों के आधार पर जो कैलकुलेशन करता है हमारा, कि साहब इसमें से कितने बच्चे पास हैं, इतने बच्चे फर्स्ट डिवीजन है, इतने बच्चे सेकंड डिवीजन है, इतने बच्चे फेल है। तो इसका जो इन्फॉर्मेशन हमें जो प्रोवाइड करता है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो है डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है, डेटा का को उपयोगी बनाना कहलाता है। और जो सूचना हमें मिलती है कि साहब इतने पास हैं, इतने फर्स्ट हैं, ये इन्फॉर्मेशन कहलाती है। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस या गणनाकारी यंत्र या गणक यंत्र कौन सा है? तो वो अबेकस है। अबेकस जो है विश्व का पहला गणनाकारी यंत्र है, जिसे आज बच्चों को गिनती सिखाने के तौर पे काम में लेते हैं। जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, उनको गिनती सिखाने के लिए 1 2 3 4 सिखाने के लिए उन्हें काम में लिया जाता है अबेकस यंत्र, जिसके अंदर आपने देखा होगा आपके घरों में एक तार सा होता है, तार से के अंदर छोटे छोटे मुनिया जैसी वो पड़ी रहती हैं, गोली पड़ी रहती है, छोटी छोटी गोली जैसी आइटम पड़े रहते हैं, उसे अबेकस कहते हैं। वो विश्व का पहला यंत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? तो माइक्रो प्रोसेसर का जो डेवलपमेंट किया था वो सबसे पहले इंटेल के ने किया था, और इंटेल कंपनी जो है अमेरिका की है। भाभा अनुसंधान केंद्र, भारत का भाभा अनुसंधान केंद्र है, जिसके द्वारा कौन सा सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था? तो इसके द्वारा अनुपम सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था। जो सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था उसका नाम था अनुपम। डिजिटल कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जो है, योगदान करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यूएसए के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर सबसे पहले यूएस आर्मी ने कंप्यूटर बनाना स्टार्ट किया था अपनी सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए। उसके बाद में ही पूरे विश्व के अंदर जो है डिजिटल क्रांति आई। शुरुआत अमेरिका ने करी, और अमेरिका के अंदर इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनीज है, सॉफ्टवेयर डेवलप करने की सबसे बड़ी कंपनीज अमेरिका के अंदर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ये सभी कंपनीज अमेरिका की हैं। बनाने वाली कंपनीज, इंटेल प्रोसेसर जो बनता है वो अमेरिका के अंदर है। आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, वो कंपनी भी अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान है कंप्यूटर डेवलप करने में। नेक्स्ट, डेस्कटॉप तथा निजी कंप्यूटर, यानी कि जिसे डेस्कटॉप कहते हैं अपन, या पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, पीसी कहते हैं इसे, का अन्य नाम क्या है? तो इसको माइक्रो कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। इसका अन्य नाम जो है माइक्रो कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन, भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, जो भारत का आईटी सिटी है, आईटी का हब है भारत के अंदर। सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलप भारत के बेंगलोर के अंदर होते हैं, और जिसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत का आईटी सेंटर, कर्नाटका की राजधानी भी है, बागों का शहर भी है। अगला, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है दोस्तों, पहले हम अभी जो पढ़ रहे थे वो डिजिटल कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे थे। डिजिटल कंप्यूटर के अंदर डिजिटल सिग्नल्स का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है इसके अंदर डिजिटल और एनालॉग दोनों ही तरह के सिग्नल्स का प्रयोग किया जाता है, वो कंप्यूटर कहलाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्तमान पीढ़ी कंप्यूटर, वर्तमान पीढ़ी में कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। तो वर्तमान पीढ़ी में जो कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है, वर्तमान पीढ़ी में जो प्रोसेसर इस्तेमाल होता है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सुधारूं, वर्तमान पीढ़ी में प्रयोग होने वाला प्रोसेसर जो होता है, कंप्यूटर जो सीपीयू होता है, वो किस क्वालिटी का बना होता है, किस तरह से बना होता है? तो इसका आंसर है ULSIC। ULSIC इसके वो है शॉर्ट फॉर्म, और इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटरप्रिटेशन या इंटीग्रेटेड चिप। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन चिप कहलाती है। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल का जो प्रोसेसर होता है वो अल्ट्रा लार्ज स्केल पे इंटीग्रेटेड होता है, यानी कि बना होता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का प्रथम प्रोग्रामर कौन था? तो विश्व का प्रथम प्रोग्रामर कौन था? तो विश्व के प्रथम प्रोग्रामर थे लेडी एडा ऑगेस्टा। लेडी एडा ऑगेस्टा जो है इस विश्व के प्रथम प्रोग्रामर थे। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो एनैक था। एनैक जो है विश्व का प्रथम कंप्यूटर था, जिसे ENIAC करके लिखते हैं, स्पेलिंग होती है ENIAC। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरण के 3 बुनियादी स्रोत कौन से होते हैं? तो ये भौतिक उपकरण पूछ रहा है, भौतिक से मतलब फिजिकली। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर फिजिकली डिवाइस कौन कौन से होते हैं? एक तो सिस्टम यूनिट होती है, सिस्टम यूनिट यानी कि सीपीयू होता है एक तो हमारा, सिस्टम यूनिट होती है, इनपुट और आउटपुट यूनिट होते हैं, और मेमोरी होती है। सिस्टम यूनिट के अंदर हमारा वो सारा हिस्सा आता है जो प्रोसेसर होता है, मदरबोर्ड होता है, ये सारी हिस्सा जो है सिस्टम यूनिट के अंदर आ जाता है। इनपुट आउटपुट यूनिट होते हैं और मेमोरीज होती है हमारी। ये 3 बुनियादी चीजें कंप्यूटर्स के अंदर होती हैं। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में सबसे पहले मोबाइल सेवा की जो शुरुआत हुई है वो 1995 में, यानी कि 1995 के अंदर हुई है। इसे आप याद रखें, शायद आपको नहीं पता होगा कि भारत में सबसे पहले मोबाइल सेवा की शुरुआत 1995 में हुई और कोलकाता से हुई है, कलकत्ता से हुई है, कलकत्ता से इसका प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है? तो मदरबोर्ड कहते हैं, ज्यादातर लोग जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे इस बात को। कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में होता है, तो इसके अंदर कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू होता है, और मेमोरी होती है। जब हम शुरुआत में कंप्यूटर पढ़ने जाते हैं, फर्स्ट क्लास लेते हैं, तो फर्स्ट क्लास के अंदर कंप्यूटर का स्पेसिफिकेशन बताया जाता है, सीपीयू का डिटेल में बताया जाता है, सीपीयू के अंदर के पार्ट बताए जाते हैं। उसको उस समय सीपीयू को बताया जाता है, 3 हिस्सों में बांट के पढ़ाया जाता है। सीपीयू को 3 हिस्से होते हैं। सीपीयू का पहला हिस्सा होता है सीयू, दूसरा होता है एएलयू, तीसरा होता है मेमोरी। तो सीयू वाला हिस्सा जो होता है वो, इसके अंदर हम जो इनपुट देते हैं वो अपनी भाषा में देते हैं। कंप्यूटर हमारी भाषा समझता नहीं है, तो सीयू का मुख्य कार्य होता है कि हमारी भाषा को जो है मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, उसका मुख्य काम होता है। एएलयू का मुख्य कार्य अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है, इसका कार्य होता है डेटा को प्रोसेस करना और डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, उसका रिजल्ट निकालना, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, और जो रिजल्ट निकला है उस रिजल्ट को और डेटा को तीसरा काम होता है मेमोरी के अंदर स्टोर करना, उस रिजल्ट को मेमोरी के अंदर स्टोर करना। दोस्तों, जिसमें जो सीपीयू का जो पूछा है, इसमें सीपीयू के भाग पूछे, ये सीपीयू का मतलब प्रोसेसर से है, न कि पूरे उस यूनिट से। जो बॉक्स होता है पूरे बॉक्स से मतलब नहीं है सीपीयू का। सीपीयू का मतलब केवल प्रोसेसर से है, जो कि मदरबोर्ड के ऊपर, और मदरबोर्ड के ऊपर जो फैन लगा होता है उसके नीचे लगा रहता है। फैन के नीचे एक छोटा सा पार्ट होता है सीपीयू, उसके अंदर के पार्ट हैं। सीपीयू के अंदर ही ये सारे कार्य होते हैं। कंट्रोल यूनिट भी उसी के अंदर है, एएलयू भी उसी के अंदर है, और मेमोरी भी यानी कि उसके अंदर है। रेजिस्टेंस होते हैं, छोटे रेजिस्टेंस लगे रहते हैं, जो कि मेमोरी स्टोरेज करने का काम करते हैं प्रोसेसर के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है
तो रोम के अंदर विद्यमान होती है। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन पहले बहुत पूछा जाता था, अब ये वैसे आमतौर पे ये क्वेश्चन पुराना हो गया, पर ये क्वेश्चन पहले बहुत आता था कि रोम बायोस क्या है, बायोस एक रोम है या रैम है। बायोस को किस तरह की श्रेणी मानेंगे, रोम मानेंगे या रैम मानेंगे। तो बायोस एक रोम है जिसके अंदर वो डेटा भरे रहते हैं, इस तरह की प्रोग्रामिंग होती है जो कि हमारे कंप्यूटर को बूट करने के लिए या ऑन करने के लिए या बूटिंग फाइल्स को सर्च करने के लिए आवश्यक होती है, वो बायोस कहलाती है। बायोस एक चिप होती है, एक आईसी होती है। डेटा केबल के अंतर्गत एसयूबी से क्या तात्पर्य है, तो एसयूबी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी, सॉरी एसयूबी नहीं, यूएसबी। यूएसबी की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये जो है डेटा केबल के अंतर्गत जो है यूएसबी, हम आजकल सब लोग जानते हैं यूएसबी क्या होता है, पर यूएसबी की फुल फॉर्म अगर कुछ लोग नहीं जानते हैं तो वो यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। अगला प्रश्न, यदि किसी कंप्यूटर को में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किया जाता है तो उसे मल्टी प्रोसेसर कहते हैं। आमतौर पे हम जो पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं, डेस्कटॉप यूज करते हैं, इसके अंदर एक प्रोसेसर लगा रहता है, केवल एक प्रोसेसर लगा रहता है। लेकिन जो आगे ज़्यादा हैवी वर्क जहाँ पे होते हैं, जहाँ साइंटिफिक वर्क होते हैं या फिर अंतरिक्ष से संबंधित जो कार्य होते हैं, जहाँ पे बड़े कंप्यूटर्स या हैवी कंप्यूटर्स की आवश्यकता होती है, तो वहाँ एक से अधिक प्रोसेसर एक ही कंप्यूटर में लगाए जाते हैं। इस तरह से बोर्ड डिजाइन किया जाता है। मदरबोर्ड इस तरह का डिजाइन होता है जैसे जो वो होते हैं, क्या नाम है, सर्वर वगैरह होते हैं, उनके अंदर भी एक से अधिक कंप्यूटर प्रोसेसर होते हैं, तो उन सबको मल्टी प्रोसेसर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेसर में क्लॉक दर या गति को किस तरह से मापते हैं, क्लॉक की गति को या क्लॉक की दर को किस तरह से मापते हैं, तो ये हर्ट्ज के अंदर मापते हैं। इसमें हर्ट्ज इसकी इकाई होती है, जिसे मेगा हर्ट्ज में मापो या गीगा हर्ट्ज में मापो वो एक अलग बात है, लेकिन हर्ट्ज इसकी इकाई है, हर्ट्ज के अंदर मापते हैं। अगर ये सारे ऑप्शन आ जाए तो हमें हर्ट्ज सही उत्तर करना है। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डेटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है, तो ये प्रोसेसर करता है। कई बार अपन इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल हैं, तो बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेस चक्र में इनपुट यूनिट होती है, आउटपुट यूनिट होती है और प्रोसेसिंग होती है। यानी कि कंप्यूटर में पहले डेटा फीड किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करने के बाद उसे आउटपुट यूनिट के अंदर अपन डेटा को देखते हैं। आउटपुट यूनिट में यानी कि प्रिंटर या मॉनिटर के अंदर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर घड़ी की गति की गणना की जाती है, तो दोस्तों हर्ट्ज के अंदर की जाती है। अभी अपन ये पढ़ चुके हैं कि मेगा हर्ट्ज या हर्ट्ज के अंदर इसकी जो है गति की गणना की जाती है। ये कंप्यूटर घड़ी दे दिया है या सिस्टम क्लॉक दे दिया है, इससे पहले हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है, तो विस्तारण क्षमता क्या प्रदान करता है, तो स्लॉट्स प्रदान करते हैं। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है तो वो स्लॉट्स प्रदान करते हैं, चाहे वो स्लॉट्स हमारे यूएसबी के हों या पीसीआई स्लॉट्स हों। जो भी स्लॉट्स हमारे मदरबोर्ड, कंप्यूटर के अंदर एक मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में जगह जगह सॉकेट बनी होती हैं, वो सॉकेट जो होती हैं हमारे कंप्यूटर की विस्तारण क्षमता को या क्षमता को बनाते हैं। आप आमतौर पर इस्तेमाल करते होंगे या कहते होंगे जैसा मेरे कंप्यूटर के अंदर 2 GB रैम या 4 GB रैम है, मुझे 8 GB रैम करानी है, 4 GB रैम करानी है, मुझे एक्सटेंड करानी है मुझे, तो उसके अंदर 2 स्लॉट बने होते हैं रैम के अंदर, किसी किसी बोर्ड में 4 स्लॉट बने होते हैं। तो उसके अंदर पहले मान लो आपके 2 GB की रैम लगी होती है, एक और स्लॉट के अंदर एक और रैम लगा दी, तो ये आपकी क्षमता विस्तारण हो गई। पहले 2 GB रैम थी, अब 4 GB रैम हो गई। इसी प्रकार से मान लो आपके कंप्यूटर में एक टीबी की हार्ड डिस्क लगी हुई है, 1000 GB की हार्ड डिस्क लगी हुई है या 500 GB की हार्ड डिस्क लगी हुई है, अब आपको उसको एक्सटेंड कराना है, उसके अंदर और एक और हार्ड डिस्क लगाना है, तो आपके पास में जो है स्लॉट बने होते हैं कंप्यूटर मदरबोर्ड के अंदर, किसी में 2 स्लॉट होते हैं, किसी में 4 स्लॉट होते हैं। और किस तरह की हार्ड डिस्क है आपकी, जो साटा स्लॉट, आजकल साटा आते हैं, साटा स्लॉट से लगा के अपन, साटा केबल होती है उससे लगा के जो है उसकी जो स्टोरेज की क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं। कुल मिला के बात है, कंप्यूटर की क्षमता को बढ़ाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, स्लॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन,
कंप्यूटर पावर सप्लाई, एसएमपीएस, कंप्यूटर पावर सप्लाई में एसएमपीएस का अर्थ क्या है? कंप्यूटर की जो पावर सप्लाई है वो एसएमपीएस कहलाती है और एसएमपीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका मुख्य कार्य होता है, हमारे घरों में जो लाइट आती है वो 230 वोल्ट की लाइट आती है, उस 230 वोल्ट की लाइट को 5 वोल्ट में, 3.3 वोल्ट में, 12 वोल्ट में, माइनस के 3.3 वोल्ट में इस तरह से कन्वर्ट करती है। कन्वर्टर का कार्य करता है स्विच मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस की फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला फैक्ट, पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों से आपस में जुड़े होते हैं। इन लाइनों को कंडक्टर्स कहते हैं। दोस्तों, आपने मदरबोर्ड जरूर देखा होगा, मुझे ऐसा विश्वास है कि आपने मदरबोर्ड देखा होगा जिसके अंदर, जो कि पर्सनल कंप्यूटर के अंदर लगा रहता है। इस मदरबोर्ड पर बहुत सारी चिप लगी रहती हैं, बहुत सारे मॉसफेट लगे रहते हैं या फिल्टर्स लगे रहते हैं इसके अंदर, और भी बहुत सारे डिवाइसेस लगे रहते हैं, यानी कि बहुत सारी चिप लगी रहती हैं, मॉसफेट लगे रहते हैं और फिल्टर लगे रहते हैं, प्रोसेसर लगा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसके अंदर जो है, आपने लाइन देखी होंगे मदरबोर्ड के अंदर लाइन से खींची रहती हैं, येलो येलो कलर के। जो ग्रीन कलर का मदरबोर्ड होता है जिसे इंजीनियर्स पीसीबी कहते हैं, जिसे इंजीनियर पीसीबी कहते हैं, उस पीसीबी पर कंप्यूटर का हो या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का पीसीबी हो, टीवी का हो, मोबाइल का हो, उसके अंदर जो लाइन सी जो बनी रहती है, जिस तार से खींचे रहते हैं अंदर पीसीबी के अंदर, जो प्लास्टिक की सीट सी होती है उसके अंदर जो लाइन से खींचे रहते हैं, उन लाइनों को कहते हैं कंडक्टिंग लाइन, यानी कि आपस में जोड़ने वाली लाइन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम को आपस में जोड़ने वाली लाइन कहते हैं। और यही लाइन जो है कंडक्टर कहलाती है। ये जो लाइन बनाते हैं इन्हें कंडक्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है, तो यूएसबी पोर्ट का प्रयोग होता है। पेन ड्राइव एक यूएसबी स्लॉट होता है, पेन ड्राइव में एक यूएसबी पोर्ट बना होता है, उसको जोड़ने के लिए कंप्यूटर में भी यूएसबी पोर्ट होता है, दोनों ही मेल फीमेल की तरह होते हैं। तो यूएसबी को पोर्ट, जो पेन ड्राइव होता है उसको जोड़ने के लिए कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट होता है। अगला, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किसमें मापा जाता है? तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की जो गति होती है उसे एमआईपीएस के अंदर नापा जाता है। एमआईपीएस का मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, यानी कि मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में नापते हैं कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को। अगला क्वेश्चन, ये वाला, ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, तो लेजर बीम प्रयुक्त होते हैं। दोस्तों, हम किसी भी सीडी को प्ले करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर के अंदर प्ले करें या सीडी प्लेयर के अंदर प्रयोग करें या अपनी कार के सीडी प्लेयर के अंदर प्रयोग करें या कहीं भी प्रयोग करें, तो सीडी पे से जो डेटा पढ़ने के लिए जो काम आता है वो लेजर बीम आता है। लेजर बीम का मतलब होता है एक लाइट निकलती है हमारे उस प्लेयर से, एक लाइट निकलती है, उस लाइट के द्वारा सीडी के अंदर लिखे हुए डेटा को पढ़ा जाता है। और जो लाइट निकलती है उस लाइट को, जो चमकीली तेज लाइट निकलती है, उसको कहते हैं लेजर बीम। अगला क्वेश्चन, टैब की का प्रयोग किया जाता है, तो टैब की का प्रयोग कब किया जाता है? तो स्क्रीन में कर्सर मूव कराने के लिए तथा पैराग्राफ में इंडेंट, पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टैब की होती है कीबोर्ड के ऊपर एक टैब की होती है जिसके ऊपर लिखा होता है TAB, लेफ्ट साइड में एक TAB टैब की होती है, जिसका प्रयोग जो है या तो कर्सर को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, कर्सर को आगे मूव कराने के लिए किया जाता है, या फिर अगर हमारा कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है तो पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को अपन थोड़ा सा आगे से लिखते हैं, तो उसे इंडेंट कहते हैं, उसमें थोड़ा सा स्पेस देना इंडेंट कहलाता है। वहाँ पे एक बार टैब दबा दो तो थोड़ा सा स्पेस दिख जाता है, जो इंडेंट कहलाता है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरण में साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जुड़ा होता है? तो दोस्तों, मिडी पोर्ट जुड़ा होता है। मिडी पोर्ट जुड़ा होता है किसी भी प्रकार के संगीत उपकरण में। संगीत उपकरण का मतलब जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है हमारे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कंप्यूटर से कैसे जोड़ा जाता है? तो वो मिडी पोर्ट के द्वारा जोड़ा जाता है। अब मिडी पोर्ट क्या होता है?
आप में से हो सकता है कुछ लोग नहीं जानते हो कि मिडी पोर्ट क्या होता है। पहले मिडी पोर्ट की फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं। मिडी पोर्ट की फुल फॉर्म होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस जो है मिडी की फुल फॉर्म होती है। और इस मिडी कहते हैं हम अपने स्पीकर को या हेडफोन को या किसी भी उपकरण को कंप्यूटर से जोड़ते हैं तो उसकी जो पिन को साउंड वाले जो कनेक्टर में लगाते हैं, जिसमें साउंड की पिन होती है, हमारे स्पीकर जिसमें लगता है पिन को, वो वहां पे 3-4 पिन होती है। एक के अंदर लिखा रहता है आउट इन, लाइन इन, इस तरह से लिखा रहता है, ऑडियो आउट, इस तरह से लिखा रहता है। यानी 3-4 तरह की जो पिन मिलती है, 3 या 5 इस तरह की पिन मिलती है हमारे कंप्यूटर्स के अंदर। तो उनको जो है मिडी पोर्ट कहा जाता है, उसको मिडी पोर्ट कहा जाता है। यानी कि कनेक्टर, साउंड के स्पीकर का कनेक्टर लगाने वाली जगह को मिडी पोर्ट कहते हैं, याद रखना। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा वर्ष 1995 में कलकत्ता से प्रारंभ की गई थी। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा की जो शुरुआत हुई थी वो 1995 में हुई थी, कलकत्ता से प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वो वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अवश्य देखनी चाहिए। आप किसी भी प्रकार का एग्जाम दे रहे हैं उस एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में मोस्टली कंप्यूटर आता है। जिस एग्जाम में कंप्यूटर आता है, बेसिक कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर जीके, कंप्यूटर्स के संबंधित जीके आती है, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अवश्य देखनी चाहिए। अगर वीडियोस पसंद आया हो तो लाइक भी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।